लेकिन एक बात बताएं, हम आप लोगों ने ऐसी सोच बना रखी है कि हम बंधे हैं, जबकि भगवान ने आप सबको संसार में जब भेजा तो कोई किसी से बंधा हुआ नहीं था। ईश्वर ने तो आपको मुक्त ही भेजा है और आप अभी भी मुक्त ही हैं, लेकिन आप बंधा हुआ मान रहे हैं। परिवार से हम बंधे हैं, व्यापार से। कैसे? आप कैसे बंधे हैं, इसके लिए छोटी सी बात समझो। जैसे एक गधा है, वो गधा आज धोबी ने उस गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से लपेट दिया, गधे को लगा में बंध गया। एक धोबी था, गधे को लेकर के धोबी घाट गया, पर गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो संत जी ने कहा कि भाई भूल गया है, इसे झूठ मूठ का बांध दे। झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाला, पेड़ में लपेटा, गधे को लगा में बंध गया। गधे ने पूरा, धोबी ने पूरा कपड़ा धुल करके गधे के पीठ में रखा और डंडे से मारा, चल। गधा चले ही ना। गधा जब आगे ना बढ़ा तो धोबी ने कहा, भाई ये गधा चल क्यों नहीं रहा? संत जी ने कहा, तुमने खोला नहीं है। धोबी ने कहा, मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधने का नाटक तो किया था। धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधा चल पड़ा। अच्छा, गधे को अभ्यास हो गया था कि मालिक पहले मुझे यहाँ खड़ा करता है, फिर गले में हाथ डालता है, तब वो गधा अपने आप को बंधा हुआ मानता है। अब गधे को इससे मतलब नहीं कि रस्सी भूल गया है या नहीं। अब गधा वहां पर खड़ा रहा, पूरे कपड़े धुल गए, धोबी ने लाठी मारी, चला नहीं, झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा में खुल गया, चल पड़ा। अब आप बताओ, क्या वो गधा वहां पर बंधा हुआ था? लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ क्या कर रहा है? वो गधा बंधा तो नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया ना। इसी तरह वो गधा कौन वो गधा? जैसे वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह हम भी किसी से बंधे नहीं हैं, पर अपने आप को बंधा हुआ सारी जिंदगी मानते हैं, उस गधे की तरह। कोई नहीं बंधा किसी से। आज का आज बुलावा आएगा, आपका जस का तस जाना पड़ेगा। कोई बंधन नहीं है किसी के जीवन में, लेकिन आप जबरदस्ती बंधते हो। आप जब आए थे ना तो अकेले आए थे, जाओगे तो अकेले जाओगे। ना तो बंधन आने में था, ना तो बंधन जाने में है। ये बंधन संसार का है। इसलिए कहता हूं, संसार में रहना बुरा नहीं है, पर कमल के पुष्प की तरह रहा करो। कीचड़ में जैसे वो खिला हुआ, ऐसे संसार में रहो। संसार से अलग रहो, संसार में, जगत में रहो, पर जगत का प्रभाव आप में ना पड़े। जैसे नाव पानी में रहती है, यदि पानी में नाव है तब तो वो नाव पार लगाएगी, और कहीं नाव में पानी भर गया तो डूब जाएगी। तो संसार है सागर। संसार को क्या बोला है? संसार की उपमा सागर से है। सागर है संसार और शरीर है नौका। आप सब नाव हैं। कौन है? नाव, नौका। तो शरीर रूपी नौका संसार के सागर को पार करने आई है। तो आप संसार के ऊपर रहोगे तब तो पार हो जाओगे, और कहीं संसार आपके भीतर आ गया तो आप डूब जाओगे। भाई नाव के भीतर पानी आएगा तो डूबेगी ना।
तो संसार के ऊपर रहो आप, संसार आपके भीतर ना आ जाए। संसार में जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे रहूं। भगवान का जन्म हुआ, भगवान जन्म हमारा होता है मनुष्यों का, भगवान तो प्रकट होते हैं, पर व्यवहार में जन्म ही बोला जा रहा। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, गोकुल पहुंचे, भगवान का उत्सव चालू हुआ, सारे बंधन से वसुदेव जी मुक्त हो गए। तो आप कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार व्यापार से? आप बंधे हैं मैया? हाँ, हम में से कोई भी नहीं बंधा। उस गधे की तरह आप मान रहे हो कि हम बंधे। भगवान कितने दयालु हैं, हम मनुष्यों को कितने अच्छे कार्य के लिए यहां भेजा है। अब भगवान जब गोकुल गए, माँ यशोदा दूध पिलाकर श्रृंगार कर रही, उत्सव मना रही, तब तक पूतना मौसी आ गई। 6 दिन के थे, उत्सव अभी चल ही रहा है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती थी। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, मैया सुन लो मेरी प्यारी माँ। पूतना बच्चों को मार के खाती थी। पूतना कौन है? अविद्या। पूतना आई तो भगवान ने पूतना का, अच्छा पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारना चाहती थी। ये पूतना है कौन जानते हैं? ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी? ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए तो राजा बलि की एक बेटी थी रत्नमाला। उसने वामन भगवान को देखकर कहा, वाह, यदि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं अपना दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। पर जब वामन भगवान ने 3 पग में सबना पा तो बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। तो उसे बेटा बनाने का भी मन था और जहर पिलाने का भी मन हो गया। तो एक समय पर दोनों वरदान भगवान ने पूरे किए। वो पूतना बनी, कृष्ण को बेटे की तरह गोद भी ले रही है और जहर भी पिलाने का उसका सपना पूरा हो रहा है। पूतना उठाती है भगवान को। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान आंखें मूंद लेते हैं, मानो पूतना को देखने से भगवान इनकार करते हैं। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप पूतना को क्यों नहीं देखना चाहते? भगवान बोले, ना, मैं पूतना को नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन में कपट भरा है, और जिसका बाहरी भाग सुंदर है भीतर छल कपट भरा पड़ा है, ऐसों को भगवान देखना पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान को क्या चाहिए? तन की मन? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए तन दे दो जगत को। आपके पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार, ये लोग आपके उपस्थिति चाहते हैं, तन की उपस्थिति। सारे लोग तन चाहते हैं, शरीर से आप आओ, लेकिन भगवान तन की उपस्थिति नहीं चाहते। आप बिहारी जी का दर्शन करने तन से मत जाओ, रोज रोज तन से ना जाओ तो कोई बात नहीं, मन से रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाओ। तन की उपस्थिति नहीं, मन की उपस्थिति लगाओ, मन की हाजिरी लगाओ। मन से, तन का तो बंधन है भाई, तन से आप कैसे रोज रोज जाओगे? लेकिन मन से क्या बंधन है? बंधन तन का है, मन का बंधन नहीं है।